वेलकम बैक कोडिंग लवर। कैसे हो आप सब? मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही मस्त हो, क्योंकि आप लोग बन चुके हो कोडिंग लवर, और वह भी बैकएंड के कोडिंग लवर। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। इसी कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटाबेस इन जेंगो। इतनी शानदार, देख रहे हो कितनी मस्त लग रहा है। ये अजीब ही होता है ना, जो प्राकृतिक नेचुरल जो ब्यूटी होती है ये एकदम अलग ही होती है। चलिए ठीक है, हम लोग उसमें नहीं जाना है, हमें जाना है बैकएंड के दुनिया में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैटिक, टेम्पलेट, लेकिन डेटाबेस के बारे में तो बताया ही नहीं था। तो डीबी एसक्यूएलाइट यहाँ पे एक डेटाबेस है जो कि जेंगो का डिफॉल्ट डेटाबेस होता है। इस डेटाबेस को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए आज मैं कुछ चीजें समझाता हूं कि इस डेटाबेस को कैसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आना है और पढ़ना है कुछ थोड़ा सा थ्योरी, नहीं जानना है थ्योरी और करना है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे जो टॉपिक है दो, एक का नाम है माइग्रेशन और दूसरे का नाम है माइग्रेट। तो माइग्रेशन होता क्या है? ये होता है आपका एक वर्जन कंट्रोल जैसा, मतलब कि जो डेटाबेस होगा इन फ्यूचर, जब हम लोग एमवीटी मॉडल में, मॉडल व्यू टेम्पलेट में मॉडल बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो जो भी उसके अंदर स्कीमा होगा, जो डिजाइन होगा, उसके एक एक वर्जन को कंट्रोल करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। कहे कि उस चेंजिंग को ऑटोमेटिक अपडेट करने का जो काम करेगा वो करेगा माइग्रेशन। तो ये भी होने वाला है कमाल का चीज। और इसका जो कमांड होता है वो है python manage.py मेक माइग्रेशन। तो कितनी ये आसान है आपका कमांड, क्योंकि python manage.py के बाद लिखते हैं रन सर्वर, तो अपना प्रोजेक्ट रन कर जाता है, और मेक माइग्रेशन लिखते हैं तो हमारे चेंजिंग को क्या करता है, अपडेट कर देता है। एक और चीज आप बोलोगे ये माइग्रेट क्या होता है? तो माइग्रेट जो है यह एक कमांड है, जबकि ये एक क्या है, आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो स्कीमा को मैनेज करता है। और माइग्रेट एक कमांड है जो कि जो भी चेंजिंग हुआ होगा उसको अप्लाई कर देगा। जैसे अगर मान लो आपके लाइफ में कुछ चेंजिंग आ रहा है और चेंजिंग को आपने उसे एडॉप्ट कर लिया, उसमें छोड़ नहीं दिया, तो आपको कुछ प्रोसेस होता होगा। इस तरह से अब यहां पे कह रहा है कि सर माइग्रेट को यूज क्यों करते हैं? तो डेटाबेस में जो हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं टेबल के अंदर, उसको क्या करता है, ये अप्लाई कर देता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे चीजें प्रैक्टिकली करते हैं, क्योंकि थ्योरी से नहीं प्रैक्टिकली से होता है इंजीनियरिंग, लेकिन थ्योरी भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि अपना एक नए प्रोजेक्ट बना लेंगे, और प्रोजेक्ट बनाने का कमांड तो पता ही है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ये कमांड चलाता हूँ, और RID जो कि छोटा सा प्यारा सा पगली का नाम है, और उसको क्लिक कर देंगे। नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे आपका जो है ना कि प्रोजेक्ट बन चुका होगा। कहाँ बना भाई, एक सेकेंड, ये जो है ना कि मैंने गलत कर दिया, माई प्रोजेक्ट में चला गया। इससे पहले मैं बाहर चला जाता हूं और फिर इस कमांड को चलाता हूं RID प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। तो जैसे ही RID प्रोजेक्ट में चलाओगे, यहाँ पे RID बन चुका है। इसके बाद CD करना है और RID, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोजेक्ट बन गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे manage.py है, लेकिन SQLite तो आया ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो आपको यहाँ पे चलाना पड़ेगा कमांड python, और इसके बाद लिखना पड़ेगा manage.py और लिखेंगे रन सर्वर। जैसे ही रन सर्वर करोगे, आपके सामने ये जो है ना कि आपको प्रोजेक्ट को रन कर देता है, और SQLite जो डिफॉल्ट डेटाबेस है उसको ला देता है। कहाँ पे गलत हो गया, ओके सेकेंड, python manage.py रन सर्वर, एक सेकेंड, चलिए कोई नहीं, गलत है तो हम लोग यहाँ से लेकर आते हैं। एक्चुअली कमांड गलत हो जाएगा ना, तो फिर तो ये गलत कर ही देगा, ठीक है ना, रन नहीं करेगा। तो इसलिए ये दिस इज माई मिस्टेक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे python manage.py रन सर्वर करेंगे, आपका प्रोजेक्ट रन कर देगा, और रन करते ही आप देखिए यहाँ पे DB SQLite एक नए डेटाबेस ला दिया। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ
कि यहाँ पे हम लोग ने स्टैटिक टेम्पलेट बनाया था, लेकिन अपना प्रोजेक्ट कोडिंग लवर के फोल्डर में RID नाम से बना है और इस RID में manage.py के साथ DB SQLite आ गया। इसी के बारे में तो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है 0 KB, लेकिन 0 KB से कब ये KB में बन जाएगा, कुछ डेटा को स्टोर कर लेगा, ये सारे चीज मैं दिखाऊंगा। किसके बाद, जब हम मेक माइग्रेशन कमांड को चलाएंगे और उसके साथ माइग्रेट कमांड को चलाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस कमांड को कॉपी करते हैं। आपको करना है टाइप, बोरिंग नहीं लग रहा है, बोरिंग नहीं लगाना है। बैकएंड के कोड जो है ना कि ऐसे चलते रहता है। मैं अभी के लिए थोड़ा सा सर्वर को बंद कर देता हूं और इसके स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं और फिर ये कमांड चलाते हैं हम। कौन सा, तो यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूं, ये नाम है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये कहेगा भाई कि नो चेंज डिटेक्टेड, आपके डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने कुछ डेटाबेस में बनाया ही नहीं है। यानी कि आपको मैं बोलूं कि ये हम डेटाबेस बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी जैंगो एक डेटाबेस को कनेक्ट करके देता है। देखिए 0 KB से मैं इसमें कुछ डेटा डालता हूं, कब, जब माइग्रेट के कमांड को हम चलाएंगे। तो यहाँ पे पाइथन manage.py और माइग्रेट कमांड को चलाते हैं और जैसे ही इस कमांड को चलाएंगे हो जाएगा जादू, और जादू हो गया। देखिए कह रहा है जादू दिखा दिए, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 128 KB हो गया। तो ये देख रहे हो आप लोग डिफरेंस, बिफोर माइग्रेशन चलाने से पहले 0 KB था माइग्रेट, और माइग्रेट कमांड चलाने के बाद 128 KB हो गया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम यहाँ पे प्रोग्राम को करते हैं रन, और रन करने के बाद जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे एडमिन पैनल हो जाएगा ओपन, जो कि अभी तक लेक्चर में हम लोग ने एडमिन पैनल को चलाया ही नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलाते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और रन जैसे ही करने के बाद यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है एडमिन। जैसे ही एडमिन सर्च करोगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग कुछ नए नए दुनिया की ओर एंटर जा चुके हैं, और ये कैसे लॉगिन होता है, इसका डेटाबेस कैसे डेटाबेस में स्टोर होता है, वो सारे चीज, और ये डेटा में कौन सा टेबल बना है, ये सभी चीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यानी कि अगला वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन एक एक वीडियो सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि आपको कोडिंग लवर के साथ बैकएंड डेवलपर बनना है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।